प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार बनने के बाद जिस तरह से अवैध बूचड़खानों के खिलाफ प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है, दर्जनों अवैध बूचड़खाने प्रदेश भर में बंद किए गए हैं। साथ ही जिस तरह से ये छोटी मोटी दुकानें थी, चाहे वो चिकन की हो, चाहे वो मछलियों की दुकान हो, हर तरह के चिकन को पूरी तरह से जो अवैध रूप से चल रहा था उस पर रोक लगा दी गई है। ये अस्थायी रोक है या फिर स्थायी, इसके बारे में अभी कुछ निर्णय नहीं आया है सरकार की तरफ से। और साथ ही जो एक बड़ा मुद्दा सामने उभर के आ रहा था कि अवैध दुकानों को बंद किया जा रहा है, अवैध को किया जा रहा है, और साथ ही जो परमिशन की बात आ रही थी कि भाई आपको परमिशन लेनी होगी, आपको रजिस्टर्ड करानी होगी दुकान, ये सब आम लोगों के सामने एक बड़ा सवाल समझ सामने आ गया है। लोगों को ये नहीं पता है कि वो किससे परमिशन ले, वो किसके पास जाएं। ऐसी तमाम चीज़ें हैं जो इस कारोबार के करने वाले लोगों के सामने आ चुकी हैं। आज इसी के बारे में हम बात करने के लिए आ चुके हैं गाजियाबाद की खोड़ा कॉलोनी में। खोड़ा कॉलोनी जिसे पूरे भारत की सबसे बड़ी एक कॉलोनियों में से एक कहा जाता है, वो ये कॉलोनी है। और आप यहाँ के बारे में आपने काफ़ी कुछ सुना भी होगा, यहाँ की मूलभूत समस्याओं के बारे में। लेकिन ऐसे में जब उत्तर प्रदेश में बूचड़खानों को बंद कर दिया गया है, उसके बाद क्या स्थिति है इस व्यापार से जुड़े लोगों को, उसी के बारे में हम जानने के लिए आ चुके हैं। हमारे साथ यहाँ के जो स्थानीय कारोबारी, मीट से संबंधित व्यापार जो करते हैं, वो लोग हैं। हम उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि इस तरह के बैन के बाद उन्हें कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, साथ ही जो अगला स्टेप उनका क्या होगा, उन्हें कहाँ से परमिशन मिलेगी, इसी सब के बारे में हम जानेंगे। आपका नाम? मोहम्मद नासिर। मोहम्मद नाजिम जी, ये बताइए कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश में अवैध बूचड़खाने बंद किए गए हैं, मीट की दुकानें बंद की गई हैं, क्या कुछ हुआ है आपके साथ? जो पुलिस वालों ने क्या आपसे कहा, आकर के कहा है, और क्या निर्देश दिया है आपको? सर, हमें तो सिर्फ ये बोला गया है कि दुकानें बंद करो और लाइसेंस लेकर काम करो। अच्छा, ठीक है। अब लाइसेंस तो आगे बना ही नहीं रहा है। हमारे पास अब 3 साल की अप्लाई है, हमने 3 साल पहले अप्लाई किया था, पर आज तक उस पर कोई एक्शन ही नहीं लिया। 3 साल से आपका कहना है कि आपका लाइसेंस ही नहीं बना है? हाँ जी। तो ये बड़ी बात है कि जिस तरह से 3 साल से इनका कहना है कि इन्होंने लाइसेंस के लिए अप्लाई किया, लेकिन 3 साल से कोई लाइसेंस नहीं मिला। लेकिन आज जब अचानक इनकी दुकान बंद कर दी गई है, तो ऐसे में इन्हें कैसे विश्वास हो जाए कि इनका लाइसेंस 10 दिन में या 1 महीने में बन जाएगा? तो ये बड़ा सवाल इनके सामने आ गया है। साथ ही इसके साथ एक बड़ा सवाल आपके सामने आ रहा होगा अपनी रोज़मर्रा की चीज़ों को पूरा करने का, अपने परिवार के लोगों को पूरा करने का, कि उनके खर्चों को पूरा करने का। तो किस तरह मैनेज कर रहे हैं और किस तरह की परेशानी आ रही है फिलहाल? परेशानी तो बहुत हो रही है भाई साहब, क्योंकि ये सारा रोज़गार हमारा यही है, इसके अलावा कुछ और नहीं है। अब जब एक चीज़ हमारी बंद हो गई है तो रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है वो तो हमारी बिल्कुल ठप हो गई है, समझे नहीं? और ये सारी परेशानी यही है। और कोई काम होता, कारोबार होता, तो हम उसके ज़रिए अपना काम कर लेते, घर बार चला लेते। अब कारोबारी हमारा यही है, तो इसके ज़रिए हम क्या करेंगे? बहुत दिक्कत आ रही है। योगी आदित्यनाथ के इस फैसले को कैसे देखते हैं आप? बहुत बुरा किया जी हम सब के लिए। हम सबके रोज़गार पे बहुत बड़ी मार पड़ी है ये, और हम सब बहुत परेशान हैं। तो जिस तरह से योगी सरकार का ये कहना है कि हम अवैध तरह के कारखाने हैं, दुकानें हैं, उन्हें बंद कर रहे हैं, तो अब तक आपने अपनी दुकान का अब तक जो सरकार से परमिशन लेनी थी वो क्यों नहीं ली थी, इसके बारे में बता सकते हैं हम? हमने तो बहुत अप्लाई किया, और हमने तो शुरू में 3 साल पहले अप्लाई कर चुके हैं हम। अच्छा। हमारा लाइसेंस बना दो आप, लेकिन वहाँ से कोई वो क्या कहते हैं एक्शन नहीं हुआ, ना वहाँ से कोई एक्टिविटी हमें दिखाई नहीं दी। हमारे पास प्रूफ भी है, पेपर भी हैं, हम अप्लाई कर चुके हैं लाइसेंस के लिए। तो इनके पास पेपर भी है, इन्होंने 3 साल पहले अप्लाई किया था। लेकिन यही बात सामने आ रही है कि सरकार ने नियम तो बना दिए हैं, लेकिन जिस तरह से इस तरह के लिए कोई नियम नहीं बन पाया, इनका लाइसेंस नहीं मिल पाया, ये इनका आरोप है सरकार के ऊपर, प्रशासन के ऊपर। तो ये बड़ा सवाल है कि अब अचानक अगर इतनी जल्दी इतनी बड़ी मात्रा में दुकानें बंद की गई हैं, तो उसके बाद कितनी परेशानियों का सामना करना होगा। और साथ ही जो प्रशासन इतने लंबे समय से लाइसेंस नहीं बना पाया, कोई कानून नहीं बना पाया, वो इतनी जल्दी कहाँ बना पाएगा और कैसे बना पाएगा, ये बड़ा सवाल है। और कौन, आपका भी यही काम है? हाँ जी, मेरा दुकान। तो ये दुकान आपकी है? जिस तरह से उत्तर प्रदेश सरकार ने ये कारोबार, आपकी दुकानें बंद कर दिया, अवैध जो चल रही थी, तो इसके बाद कितनी परेशानी हो रही है आपको? सारा परेशानी अब क्या बताऊँ, सारा काम था बंद हो गया, अब अच्छा, कोई काम ही नहीं कर सकते। तो अब कहाँ जाके आपको किससे लाइसेंस लेना है, क्या तरीका होगा, इसके बारे में कुछ पता है? लाइसेंस के लिए पहले कई बार चक्कर लगाया, गाजियाबाद जाओ तो कहेगा वसुंधरा चले जाओ, वसुंधरा जाओ तो गाजियाबाद। तो इनकी भी यही बड़ी समस्या है कि बाकी जो यहाँ पे दुकानें, आप तकरीबन यहाँ पे 10 से 12 दुकानें हैं एक साथ लगी हुई, सभी इसी तरह के कारोबार करते हैं। यहाँ पे मीट
हर तरह की मिलती है और काफ़ी लंबे समय से यहाँ पे ये बिजनेस चलता आ रहा था। लेकिन जिस तरह से योगी आदित्यनाथ की सरकार आने के बाद ये सभी दुकानों को बंद कर दिया गया और साथ ही इनके सामने जो यहाँ पे इस कारोबार से जुड़े हुए लोग थे वो पूरी तरह बेरोजगार हो गए हैं और उन्हें यही परेशानी सामने से आ रही है कि अब वो क्या करेंगे, अगला कदम उनका क्या होगा। क्योंकि जिस लाइसेंस की बात की जा रही है वो लाइसेंस के लिए इन्होंने पहले भी अप्लाई किया है, लेकिन कोई भी ने आगे से ना तो लाइसेंस मिला है और ना ही इस तरह की कोई जानकारी मिली है। तो ये बड़ी समस्या है इनके सामने। आप भी काम करते हो यही? योगी आदित्यनाथ सरकार ने जो ये नया नियम लाया है कि अवैध को बंद कर दिया गया है, इससे कितनी कुछ परेशानी हो रही है आपको? कितना कारोबार कैसा चल रहा है? बहुत परेशानी हो रहा है, बहुत ज़्यादा परेशानी हो रहा है। खाने तक यहाँ तो सुन इतना घाटा हो रहा है कि कर्जा पूरा नहीं हो रहा है। यहाँ पे ऊपर से कर्जा चल रहा है और कर्जा पे कर्जा हो रहा है। स्टाफ के जितने भी हमारे मालिक है वो खुद परेशान है। पैसे तो जब काम होंगे तो जब ही हमें पैसे देंगे, जब ही हम अपने बाल बच्चों को पालेंगे। भाई नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे परेशानी हल हो रहा है। अब सोच रहा है कि अब परेशानी हल होगा, अब होगा, अभी तक कोई पता नहीं है। ये बिल्कुल सही जायज़ बात है कि अगर इनके मालिक जहाँ ये काम करते हैं उन्हें ही पैसे नहीं मिलेंगे तो वो इन्हें कहाँ से देंगे। और ऐसे में जब आगे के लिए कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं तो साफ तौर पे इनके सामने बड़ी समस्या यही है कि अगला कदम क्या होगा और आगे ये क्या कर सकेंगे। आपका नाम? हमीद। तो क्या काम करते हैं आप? मुर्गे का काम करता हूँ। तो मुर्गे का काम पिछले कुछ समय से बंद हो गया है, कितनी कुछ परेशानी हो रही है? अरे परेशानी इतनी हो रही है यार, बच्चे भूखे तो पड़े हैं। पुलिस वाले आए थे कल परसों और बंद कर लेना, नहीं तो बंद करा दूंगा, सील लगा दूंगा, चले गए। अब बताइए बच्चे भूखे पड़े हैं कैसे करें वो? तो उनसे पूछा? काम तो यही है मेरा, काम और कोई नहीं है। काम यही है भाई, 20 साल से काम करता हूँ यही, और क्या कर सकता हूँ बुढ़ा आदमी। तो पूर्व में आपने कई सरकारें आई और गई, लेकिन कभी इससे पहले भी इस तरह की कार्रवाई हुई? अरे 100 बार घूमे आया गाजियाबाद के, कल बनेगा, परसों आना, तरसों आना, कोई नहीं सुनवाई होती, भगा देते हैं, कोई सुनवाई नहीं कर रहे। तो जो सरकार ने बात कही है लाइसेंस की, लेकिन जो उसके अधिकारी है जिन्हें ये लाइसेंस रिन्यू करना है या लाइसेंस देना है, वो आपको सपोर्ट नहीं कर रहे हैं? नहीं कर रहा है कोई भी। आज भी गया था, कोई सपोर्ट नहीं करा किसी ने। यूँ कहने बनी नहीं रहे। मैंने कहा भाई कुछ तो दे दो पर्ची, जो पुलिस को दिखा दें जाके। सील लगा दिए, दुकान में पड़ी है, बंद पड़ी है, क्या खाएं क्या नहीं कह रहे हैं। बताओ, हम पे और कोई काम होगा नहीं, यही काम करते हैं हम। तो योगी सरकार को ये बात समझनी चाहिए कि जिस तरह से यहाँ पे जो काम कर रहे हैं लोग, उनका आरोप है कि सरकार के जो बासिंदे हैं, जो इस सक्षम अधिकारी है जिससे ये काम करना चाहिए, जिसके पास ये लाइसेंस के लिए गए हैं, वो इन्हें टाल मटोल रहे हैं। वो कभी सीधे तौर पे इन्हें कोई आश्वासन नहीं दे रहे, कोई सीधा तरीका नहीं बता रहे कि इन्हें कैसे लाइसेंस बनवाना है और कहाँ कैसे काम होगा। ये बड़ी समस्या इनकी है। और साथ ही बड़ी एक बात और यहाँ पे सामने आई है कि जितने भी इस व्यापार से लोग जुड़े हुए हैं वो 15-20 साल से इस कारोबार को कर रहे हैं, लेकिन इससे पहले उनके सामने ये इस तरह की कोई समस्या नहीं आई। लेकिन जिस तरह से सरकार ने जो नया नियम लाया है उसके बाद इनके लिए परेशानियों का एक पहाड़ सा टूट पड़ा है। इन्हें समझ नहीं आ रहा है कि आगे क्या करे और क्या ना करे। कैमरा पर्सन रैन प्रताप के साथ मैं अंकित नागर, नेशनल दस्तक, खोड़ा।